फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास सरफेस टेक्सचर तथा मेज़रमेंट के ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। जब कंपोनेंट या तो मशीनिंग या हाथों की विधि से बनाए जाते हैं तो कटिंग टूल का मूवमेंट वर्क की सरफेस पर कुछ लाइन या पैटर्न्स छोड़ जाता है। इसे सरफेस टेक्सचर कहते हैं। ये वस्तुतः अनियमितताएं हैं जो प्रोडक्शन विधि के समान या असमान स्पेसिंग के कारण होती हैं, जिसमें कार्यखंड पर पैटर्न का आकार होता है। ये देखिए फिगर नंबर 1 पर आप ध्यान से देख सकते हैं। टूल लगाया गया है, यहाँ पर वर्क दिख रहा है और सरफेस टेक्सचर दिख रहे हैं आपको। इस तरह से ये डिज़ाइन है, ठीक है ना। सरफेस टेक्सचर के कंपोनेंट, पहला देखिए क्या है, रफनेस। प्राइमरी टेक्सचर, रफनेस क्या कहलाता है? प्राइमरी टेक्सचर कहलाता है। सरफेस टेक्सचर की अनियमितताएं प्रोडक्शन की विधि के स्वाभाविक एक्शन के परिणाम से होती हैं। इसमें ट्रेवर्स फीड मार्क्स तथा उसकी असमानताएं सम्मिलित होती हैं। वेवीनेस, यह सरफेस टेक्सचर का वह कंपोनेंट है जिस पर रफनेस अध्यारोपित सुपर इम्पोज होती है। मशीनिंग या वक के डिफ्लेक्शन, विचलन, कंपन। चैटर, हीट ट्रीटमेंट या वॉपिंग, जिसे हम ऐंठना भी कहते हैं, स्ट्रेन के परिणाम से वेवीनेस होता है। इन कारणों से वेवीनेस होता है। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, टूल फीड मार्क्स दिखाए गए हैं डायग्राम पर। प्रोफाइल, रफनेस, स्पेसिंग दिखाया गया है। वेवीनेस दिखाया गया है कि ये वेवीनेस का पार्ट है। ले डायरेक्शन, डोमिनेट पैटर्न दिखाया गया है। रफनेस दिखाई गई है आपको। प्राइमरी टेक्सचर जिसको हम कहते हैं, वेवीनेस, स्पेसिंग दिखाई गई है। इस तरह से ये आप समझ सकते हैं कि ये वेवीनेस है। वेवीनेस आप देख सकते हैं 0.005 mm पर होती है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर सरफेस क्वालिटी की आवश्यकता कंपोनेंट के वास्तविक उपयोग पर निर्भर करता है जिस पर उसे लगाया गया है। उदाहरण के लिए स्लिप गेज के केस में सरफेस टेक्सचर की प्रैक्टिकल किए बिना वेवीनेस के साथ बहुत फाइन होना चाहिए। ऐसे करने से स्लिप गेज के साथ रिंगिंग करते समय चिपकने में मदद मिलेगी। ये देखिए, इंजन के सिलेंडर बोर को पिस्टन के मूवमेंट के लिए लुब्रिकेशन की मदद के लिए कुछ डिग्री की रफनेस की आवश्यकता पड़ती है। ये देखिए यहाँ सिलेंडर बोर दिखाया गया है डायग्राम में आपके सामने, है ना। ये सिलेंडर बोर है ना, और ये पिस्टन है। ये जो आप देख रहे हैं ये पोर्शन आपका ये काहे का है? पिस्टन का है, ठीक है ना। और ये पॉकेट ऑफ ऑयल बना हुआ है। स्लाइडिंग सरफेस के लिए सरफेस टेक्सचर की क्वालिटी बहुत महत्वपूर्ण है। जब दो स्लाइडिंग सरफेस को एक के ऊपर एक रखा जाए तो प्रारंभ में उनका संपर्क केवल हाई स्पॉट पर होगा। ये हाई स्पॉट धीरे धीरे घिस जाएंगे, ठीक है ना। ये देख सकते हैं आप, हाई स्पॉट का यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये देखिए क्या दिया है, यह वियरिंग सरफेस टेक्सचर की क्वालिटी पर निर्भर करता है। इस कारण बनाए जाने वाले कंपोनेंट की सरफेस क्वालिटी का संकेत कराना आवश्यक होता है। सरफेस टेक्सचर को अंकों में व्यक्त तथा निर्धारित किया जा सकता है, ठीक है ना। रॉ वैल्यूएस, सरफेस टेक्सचर की क्वालिटी को अंकों में उपयोग लाई जाने वाली सबसे सामान्य विधि रॉ वैल्यूएस के उपयोग से है। इसे सेंटर लाइन एवरेज CLA भी कहते हैं। आरेख 6 और 7 आप फिगर देख सकते हैं, इस तरह से दर्शाया गया है। फिगर 6 में मटेरियल के नीचे बनी कैविटी, खोखलेपन तथा ऊपर के बराबर में बने हुए सरफेस प्रोफाइल को काटते हुए मीन या औसत सेंटर लाइन होती है। आप दोनों डायग्राम में गौर से देख सकते हैं। इस तरह से ये एवरेज लाइन आपको दिखाया है अनफोल्डेड, ठीक है ना। इसके बाद एवरेज लाइन के साथ प्रोफाइल का कर्व बनाया जाता है जिससे कि जिसके नीचे का प्रोफाइल नीचे आ जाए। इसके बाद
मूल प्रोफाइल के निचले आधे भाग को फोल्ड करके प्राप्त कर्व के लिए नई मील फाइल की गणना की जाती है। दो लाइनों के बीच की दूरी सरफेस की आरए वैल्यू कहलाती है। देख सकते हैं आरए वैल्यू का मान माइक्रोमीटर में 0.00000 देख सकते हैं 1 2 3 4 5 टाइम्स 0 है, फिर 1 है, या m में व्यक्त किया जाता है। इसे n1 या n12 तक की रेंज में तदनुसार सरफेस ग्रेड नंबर से भी संकेत किया जाता है। जब आरए के केवल एक मान को स्पेसिफाई किया जाता है तो वह सरफेस रफनेस की अधिकतम परमियासिबल वैल्यू को दर्शाता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखिए मैकेनिकल टेक्सचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं। क्या है ये? सरफेस फिनिशिंग के स्टैंडर्ड जो हम पहले देख चुके हैं कि केवल सरफेस की तुलना करने तथा क्वालिटी को ज्ञात करने की विधि है। ऐसे मेजरमेंट को उच्च डिग्री की एक्यूरेसी की आवश्यकता में इन्हें उपयोग नहीं किया जा सकता। सरफेस टेक्सचर को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण मैकेनिकल टाइप या इलेक्ट्रॉनिक सेंसिंग डिवाइस हो सकता है। मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर, ये देखिए जो सरफेस को बताएगा कि किस तरह खुरदरी कितना है, चिकनी है, कैसा क्या, उसका ये आपके सामने इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है। मेजरिंग स्टाइलस है, स्किन्स है, इंडिकेटर स्केल है, एडजस्टमेंट स्क्रू है। ये नंबर 1 जो आपको दिखाया गया है इसको हम मेजरिंग स्टाइल्स कहते हैं। नंबर 2 में जो है स्किन्स है, नंबर 3 में इंडिकेटर स्केल है और चौथे नंबर पे एडजस्टमेंट स्क्रू है। आप फिगर नंबर 1 को ध्यान से देखें। स्टाइलस डायमंड का बना होता है तथा उसके कांटेक्ट पॉइंट पर कुछ हल्का त्रिज्या होता है। जब स्टाइलस टेस्ट सरफेस के अक्रॉस धीरे धीरे चलता है तो सरफेस के प्रोफाइल पर निर्भर करते हुए स्टाइलस ऊपर या नीचे होता है। यह मूवमेंट एम्प्लीफाई होकर सरफेस इंडिकेटर के डायल पर स्थानांतरित होता है। मूवमेंट सरफेस की अनियमितता को संकेत करता है। मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर का उपयोग करते समय माप तथा पढ़ना चाहिए जब सरफेस के ऊपर चल रहा हो तथा फिर औसत मान को गणना करने के लिए प्रोफाइल को कर्व को हाथ से बनाना चाहिए। देखिए फिगर नंबर 2 में आपको कुछ चीज़ें दिखाई गई, ध्यान से देखिएगा। ये स्किप्ड है, ठीक है ना, स्किड है, रेफरेंस सरफेस, ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल दिखाया गया है, इधर आप देख सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद ये पिकअप दिखाया गया है, ये डोमेट स्टाइलस दिखाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक सरफेस मेजरिंग डिवाइस विभिन्न प्रकार के होते हैं। वर्कशॉप में उपयोग होने वाले एक ऐसे प्रकार का उपकरण टेलीसर्फ है। टेलीसर्फ इलेक्ट्रॉनिक सरफेस इंडिकेटर है ये, ठीक है ना। यह सरफेस को मापने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक सरफेस उपकरण है। 10 उपकरणों को फैक्ट्री तथा प्रयोगशाला के कार्य के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। इस यूनिट को मेजरिंग हेड या स्टाइलस ए तथा एक मोटर बी तथा ये देखिए नाम है, एक ए वाला क्या है स्टाइलस तथा मोटर रेस बी है। बी नंबर आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो ये सिग्नल सरफेस एनालाइजर एम्प्लायर सी है, जो सी नंबर को ये सिग्नल सरफेस है जो, और फिर एम्पलीफायर होते हैं जो कि सरफेस के पैरामीटर को डिजिटल डिस्प्ले या रिकॉर्डर डी द्वारा चित्र में प्रदर्शित किया गया। जो लास्ट में आप देख रहे हैं ये डी है ना, ये सी है, ये बी है और ये ए है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए सतह की गुणवत्ता के बारे में हम जान लेते हैं। सरफेस क्वालिटी, विभिन्न पार्ट्स को विभिन्न मशीनिंग प्रक्रियाएं द्वारा निर्मित किया जाता है। पार्ट्स की सतह उसकी उपस्थिति में भिन्न होती है और सही महसूस करती है जब हम सतह पर अपना हाथ ले जाते हैं। ऐसा होता है, आप देख सकते हैं सतह में उतार चढ़ाव होगा। ये उतार चढ़ाव टूल मार्क्स के कारण है। इन उपकरण अंकों को नियमित पैटर्न, फीट, गति, टूल, कोण, कटौती की गहराई आदि पर निर्भर करते हैं। इसलिए मशीनिंग प्रक्रिया में
अंतर्निर्मित टूल पॉइंट के कारण भी मशीन की सतहें किसी न किसी तरह की होती हैं। पार्ट सतह फिगर 2 और फिगर 4 में दिखाया गया है। आप देख सकते हैं इस तरह से फिगर 2 और फिगर 4 में सतहों को, ठीक है ना। दूसरे शब्दों में चयन प्रक्रिया और मशीनिंग पैरामीटर की सेटिंग भाग चित्रण में मांग की सतह गुणवत्ता के प्रकार पर निर्धारित होती है। सतह के खुरदरेपन की माप। सतह की खुरदरापन को ठीक से नियंत्रित करने के लिए हमें इसके लिए एक मापन प्रणाली को परिभाषित करके स्थापित करने की आवश्यकता है। कठोरता को पहाड़ी से औसत सतह या गहराई के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो सतह पैटर्न की घाटी तक होता है, और इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए उपकरणों द्वारा इसे मापन संभव है। इस उपकरण के बहुत तेज स्टाइलस हैं। इस स्टाइलस को सतह पर ले जाया जाता है ताकि यांत्रिक दूरी पर मापा जा सके, और इस समय के दौरान उपकरण औसत गहराई की गणना करता है और खुरदरापन की संख्या के रूप में प्रदर्शित करता है। ये देख सकते हैं एवरेज डेप्थ दिखाई दे रही है आपको इसमें, और यहाँ पर आपको स्टाइलस ये चेकिंग ये दिखा रहा है कि ये कितना खुरदरापन है। ये देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। ये रफनेस इंडिकेटर आपको बता रहा है कि कितना इस पे रफनेस है। यहाँ पे आप मीटर रीडिंग नोट कर सकते हैं। सतह फिनिश मानक। सतह फिनिश मानक का उपयोग करके सतह खुरदरापन निर्धारित करने की प्रणाली है। यह एक बक्सा है जो 20 ब्लॉकों का होता है। एक विशिष्ट मशीनिंग ऑपरेशन द्वारा एक विशिष्ट सतह फिनिश प्राप्त की जा सकती है। ये देख सकते हैं, ये अलग अलग प्रकार के ये हैं, इस तरह के मानक हैं, ठीक है ना। एक प्रणाली है, बक्सा है, इसमें इस तरह के 20 ब्लॉक हैं। ये आप उल्टे त्रिभुज देख रहे हैं। इसी तरह से इसको निर्धारित करते हैं कि सरफेस कितनी चिकनी या खुरदुरी है। इस प्रकार मशीनिंग ऑपरेशन हर एक ब्लॉक में उनके सतह खुरदरापन संख्या, ऊंचाई और चौड़ाई के साथ मार्क किया जाता है। सतह फिनिश मानक का प्रयोग करके मशीनिंग सतह और मानक सतह के बीच हमारे स्पर्श की भावनाओं का प्रयोग करके तुलना कर सकते हैं, लेकिन कभी यह प्रणाली सटीक नहीं होती और अलग अलग सतह खुरदरापन के लिए बहुत संवेदनशील होनी चाहिए। अगर जांचने की सटीकता की डिग्री उच्च है तब एक संवेदनशील उपकरण लागू करना अपरिहार्य है, लेकिन उपयुक्त सतह गुणवत्ता को प्रदान करने के लिए उपयुक्त विनिर्माण प्रक्रिया को चुनना आवश्यक होता है। नीचे दिए गए सारणी 1 में यहाँ संलग्न विभिन्न प्रक्रियाओं और सतह की गुणवत्ता की सीमा के बारे में जानकारी देता है। सतह बनावट में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए प्रतीकों और उनके अभ्यावेदन के लिए IS 10719 का उल्लेख करना है इसमें, है ना। ये देखिए, लॉ से काटना, साइनिंग और चिपकना, ये देख सकते हैं आप कितना इस पे रेंज है, कहाँ से कहाँ तक है। ये 6.3 से ये 100 तक, ठीक है ना। इसी तरह से ये सारणी है, इसको आप देख लीजिए, ये यहाँ पर है ना। ये सारणी आपके सामने, इसको आप गौर करके देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको विस्तृत तरीके से पढ़िए, ठीक है। अगली क्लास में हम आपको होनिंग के बारे में बताएंगे, तो क्लास रेगुलर अटेंड करें, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है, ठीक है ना। ये देखिए, यहाँ को इसको भी मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, आप दोनों देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। इसको आप पढ़िए, ये बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। आगे क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।